नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मूंग खरीद की तारीख बढ़ी, जल्द मिलेगा बकाया। मेहड़ों पर फलदार पौधे लगाने पर 30,000 रुपए देगी सरकार। तुलसी, एलोवेरा और शतावर की खेती पर प्रति हेक्टेयर 27,000 तक का मिलेगा अनुदान। किसानों को मिलेंगे 900 रुपए प्रति माह। अब खबरें विस्तार से। पंजाब सरकार ने किसानों के हित में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहले फैसले के तहत सरकार ने 7 सितंबर तक गन्ना किसानों को भुगतान करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने का फैसला किया है। इसके तहत पराली जलाने और प्रदर्शन के चलते किसानों पर दर्ज एफआईआर रद्द की जाएगी। तो वहीं दूसरे फैसले के तहत पंजाब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की तारीख को 10 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अब प्रदेश के किसान 10 अगस्त तक 7,275 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी मूल्य पर अपनी मूंग बेच सकेंगे। इसके साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने एमएसपी से कम दाम पर अपनी मूंग बेची है, उन्हें सरकार प्रति क्विंटल 1,000 रुपए देगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने ड्राई हार्टिकल्चर स्कीम यानी कि शुष्क बागवानी योजना की अवधि 3 साल बढ़ा दी है। योजना के तहत किसानों को 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए फंड जारी कर दिया है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने ये जानकारी दी है। योजना के तहत किसानों को कम पानी में होने वाले फलों की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा। किसानों को लागत का 50% और अधिकतम 30,000 रुपए अनुदान मिलेगा। किसान न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर से अधिक 4 हेक्टेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों के पास ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। किसान मेड़ पर खेती करके भी योजना का लाभ ले सकते हैं। मेड़ पर बेर, आंवला, कटहल, बेल, जामुन आदि पेड़ लगाकर योजना का लाभ लिया जा सकता है। बता दें कि फल पौधों के बीच की खाली जगह के लिए किसानों को एकीकृत उद्यान विकास योजना के तहत प्रति हेक्टेयर सब्जी के 7500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही संकर प्रभेद की पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च, लत्तीदार सब्जियों के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इच्छुक किसान नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर योजना की जानकारी ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आयुष मिशन के अंतर्गत औषधीय खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत तुलसी, एलोवेरा और शतावर की खेती करने वाले किसानों को लागत पर 30% तक अनुदान दिया जा रहा है। तुलसी और एलोवेरा की खेती करने पर 30% सब्सिडी मिलेगी। इन दोनों की खेती पर अधिकतम 2 हेक्टेयर पर सब्सिडी मिलती है। तुलसी की 1 हेक्टेयर में खेती करने पर 43,923 रुपए की लागत आती है, जिस पर 13,180 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एलोवेरा की खेती में प्रति हेक्टेयर 62,424 रुपए की लागत आती है, जिस पर 18,232 रुपए मिलेंगे। शतावर की खेती पर प्रति हेक्टेयर 91,506 की लागत आती है, जिस पर 27,450 रुपए का अनुदान मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत किसानों को देसी गाय के पालन पर अनुदान दिया जाएगा और प्रत्येक जिले के 100 गांवों में प्राकृतिक खेती कराई जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक जिले से 100 ग्रामों का चयन कर कुल 5200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। प्रत्येक ग्राम से 5, इस तरह कुल 26,000 प्राकृतिक कृषि कार्य करने वाले किसानों का चयन कर उन्हें गौ पालन के लिए 900 रुपए प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों का एक पोर्टल या ऐप भी तैयार किया जाएगा। पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मास्टर ट्रेनर व ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने पर प्रतिमाह 1,000 दिए जाएंगे। इन्हें प्राकृतिक प्रेरक कहा जाएगा।
बता दें कि प्राकृतिक खेती में सिर्फ जैविक उत्पादों का उपयोग होता है जो गाय के गोबर, मूत्र आदि से बनाए जाते हैं। इस तरह किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाता है। तो किसान भाइयों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए कृषि 5 के साथ। धन्यवाद।